तो दोस्तों, अब तक तो आपने एमबीए चाय वाला के फ्रॉड स्टोरी के बारे में तो ज़रूर सुन ही लिया होगा, लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा? अच्छा, इससे मेरे को क्या फ़ायदा? लगता है आप अभी भी नहीं समझे। नहीं। तो चलिए मैं बताता हूँ ना आपको कि इस फेलियर स्टोरी से आप अपने लाइफ में क्या क्या लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन एवरीथिंग इज फोकस ऑन नथिंग। मुझे लगता है कि प्रफुल्ल भाई ने अपना पूरा फोकस चाय बेचने से छोड़कर हर उस चीज़ पे लगाया है जिस पे इनको नहीं लगाना चाहिए था। हम इसको ऐसे समझते हैं, भाई तुम्हारी कोई कंपनी है और तुम्हारा सबसे मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए? प्रोडक्ट पर। ओब्वियसली उसी तरह प्रफुल्ल भाई की कंपनी है चाय बेचने की, लेकिन उनका पूरा फोकस चाय को छोड़ के सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियोस, रील्स, चैनल्स पर पेड इंटरव्यूज देने में लगा रहता है। तो इससे उनका तो खूब एडवर्टीजमेंट हो जाता है और वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लेकिन मैंने प्रोडक्ट चाय का क्या, उसको तो कोई जानता भी नहीं है। आप में से मोर देन 90% लोग कभी एमबीए चाय वाला की चाय पिए ही नहीं होंगे। और अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एमबीए चाय वाला का नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है, चाय या प्रफुल्ल? ऑब्वियसली प्रफुल्ल ही आएगा। उसकी लंबी चौड़ी मोटिवेशनल बातें ही आपको याद आएंगी सिर्फ चाय को छोड़ के। तो इसलिए अगर आप कोई स्टार्टअप बिजनेस करते हो तो सबसे पहले आपका मेन फोकस आपके प्रोडक्ट पर होना चाहिए, ना कि फालतू की दुनियादारी पर। और वहीं पर एमबीए चाय वाला का कॉम्पिटिटर चाय सुट्टा बार आज इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि वो बंदा अपना पूरा फोकस अपने काम पर, अपने प्रोडक्ट पर करता है। भाई, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान केवल एक जगह लगाओ, तभी जाके आपको किसी भी फील्ड में कामयाबी मिलेगी। नंबर 2, स्टॉप बाइंग इमोशंस। भावनाओं में आकर फाइनेंशियल डिसीजन लेना बंद कर दो। आज की डेट में ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये आपकी ड्यूटी है कि आप इमोशंस को साइड में रख के लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही उस चीज़ में अपना पैसा डालो। इस केस के अंदर लोग इमोशनली प्रफुल्ल से कनेक्ट करने लग गए, उसकी कहानी से इंस्पायर्ड होकर खुद को प्रफुल्ल की जगह समझने लग गए, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर प्रफुल्ल ने उनको अपनी फ्रेंचाइजी बेच दी। और नुकसान किसका हुआ? फ्रेंचाइजी ओनर्स का। नंबर 3, स्टडी व्हाट यू आर बाइंग। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी अच्छी खासी छानबीन करने के बाद ही खरीदो, चाहे आप 1000 रुपये का खरीद रहे हो या चाहे आप 1 लाख रुपये का ही क्यों ना खरीद रहे हो। क्योंकि देखो, आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जो खरीद रहे हो आखिर उसमें है क्या। इस पूरे सिनेरियो के अंदर लोगों ने अपना पैसा सिर्फ इसलिए गंवा दिया है क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजी लेने से पहले छानबीन की ही नहीं। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि अगर गांधीनगर जैसे छोटे एरिया में जहाँ पर 7 से 10 रुपये की मस्त कटिंग चाय मिलती है, वहाँ पर आखिर कोई 60 से 90 रुपये की चाय क्यों पिएगा? आखिर चाय का बिजनेस फ्रेंचाइजी करने की ज़रूरत ही क्या है? और सबसे बड़ी बात कि क्या सच में चाय बेचने के लिए किसी को 40 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत है? सिंपल सा लॉजिक है, जिस बंदे की मैक्सिमम ऑडियंस 60 से 90 रुपये की चाय अफोर्ड ही नहीं कर सकती, आखिर वो चाहे कितनी भी अच्छी मार्केटिंग क्यों ना कर ले, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर इज द ट्रूथ एंड ट्रस्ट ऑल आर लाइज। मतलब कि जो चीज़ कागज़ पर है सच सिर्फ वही है, जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स पर नहीं है, जिस चीज़ का कोई सबूत ही नहीं है, वो चीज़ सच होती ही नहीं है। कोर्ट की दुनिया में बातें नहीं बल्कि सबूत चलते हैं, और ये आपका काम है ध्यान रखना कि आप 100% भरोसा सिर्फ उस चीज़ के ऊपर करो जो चीज़ ऑन पेपर है, रिटर्न है, डॉक्यूमेंटेड है। उसके अलावा जो भी चीज़ें आपके आसपास चल रही हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें झूठ बोली जा सकती हैं। ज़्यादातर फ्रेंचाइजी ओनर सिर्फ प्रफुल्ल की बातों में आ गए। उन्होंने ये मान लिया कि फ्रेंचाइजी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर देगी, जबकि प्रफुल्ल वाज ऑलवेज ऑन सेफ साइड, क्योंकि उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ना तो उसने किसी भी तरीके के झूठे वादे किए हैं और ना ही वो फ्रेंचाइजी फी को वापस करने वाला है। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए आप अपने घर के टेलीविजन में कोई 10 से 15 लाख रुपए में बिकने वाली एसयूवी को देखते हैं, फिर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसे खरीदने शोरूम पे पहुंच जाते हैं, और क्या हो अगर आपको शोरूम पर पहुंचते ही पता चले कि उसकी प्राइस 1 करोड़ रुपए की है। सेम ऐसा ही हुआ है एमबीए चाय वाला के साथ। इनकी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो टपरी लवर्स है और टपरी पर चाय पीना ज़्यादा पसंद करती है, और वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर फॉल करती है, लेकिन एमबीए चाय वाला एक सब प्रीमियम सेगमेंट के अंदर फॉल करती है। और अगर आप एमबीए चाय वाला की मेन्यू उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 75 से 90 रुपये तक की एक चाय बेच रहे हैं, और जो टपरी वाले हैं वो 7 से 10 रुपये की एक चाय बेच रहे हैं। तो जब आप टेक्निकली एक अफोर्डेबल सेगमेंट वाले बंदे को सब प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो तो सेल कहाँ से आएगी? कोई खरीदेगा ही नहीं। एंड डेट इज द रीजन कि आज एमबीए चाय वाला की चाय कोई पी ही नहीं रहा है। इसलिए जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग करते हो तो उसको सही तरीके से करो। प्रोडक्ट की प्राइसिंग उसी हिसाब से रखो जिस हिसाब से आपके टारगेट ऑडियंस की कमाई है, या जिस क्लास की ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करते हो अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, उसी हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी रखो। नहीं तो यह एक गलती आपके पूरे बिजनेस मॉडल को ही बर्बाद करके रख देगी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए।